ख़वातीन और हज़रात, बांग्लादेश की एयरफोर्स अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील चंद दिनों के अंदर चाइना के साथ करने जा रही है और उसका एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भी उन्होंने रिवील कर दिया है। 20 की तादाद में वो चाइना से 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो उनका है जेट एंड सी, वो ये खरीदने जा रहे हैं 2.1 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से। यानी इस डील का टोटल वैल्यू 2.1 बिलियन डॉलर है। 20 फाइटर जेट्स इनको मिलेंगे, जिसमें से 6 फाइटर जेट्स इनको अर्जेंट बेसिस पे 2027 तक मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक, और बाकी के इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसीव होते रहेंगे। कई हवालों से ये डील सिग्निफिकेंट है। भारत के पास भी अगर आप देखें, तीन तरफ से बांग्लादेश के भारत है, तो ये डील उनको उनके दूसरे पड़ोसी, यानी एक पड़ोसी उनका म्यांमार है ना, उनसे तो इनको एज दे ही देगी। म्यांमार के पास इस लेवल के फाइटर जेट्स नहीं है, लेकिन जो भारत सबसे बढ़िया एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है, दैट इज राफाइल, वो भी 4.5 जनरेशन है। यानी कि ऑन पेपर अगर आप देखें तो इंडियन जो एयरफोर्स है उनके पास भी 4.5 जनरेशन टॉप का एयरक्राफ्ट उनका वही होगा, और इनके पास भी, बांग्लादेश के पास भी जो टॉप का एयरक्राफ्ट होगा वो 4.5 जनरेशन होगा। नाउ सिर्फ इसमें अददी डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, भारत को चूंकि ज्यादा अपने बॉर्डर्स को देखना पड़ता है, चाइना का इतना लंबा बॉर्डर, पाकिस्तान का लंबा बॉर्डर है, अलबत्ता बांग्लादेश को ज्यादातर सिर्फ अपना इंडियन बॉर्डर ही देखना पड़ता है। तो ये एक बॉर्डर का डिफरेंस है। इनको छोटा बॉर्डर कवर करना पड़ेगा, बांग्लादेश को इंडिया को ज्यादा बड़ा बॉर्डर कवर करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ फाइटर जेट्स उनके पास ज्यादा है। गुज़िश्ता साल जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई है, उसमें हमने देखा है कि अददी जो बर्तरी है वो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जो अददी बर्तरी थी, नंबर गेम जो था, वो भारत की फेवर में था। यानी उनके पास एयरक्राफ्ट ज्यादा थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रशिंग डिफीट उनको देने में कामयाब रहा। उनका एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा, जबकि भारत के बहुत सारे फाइटर जेट्स गिरे। तकरीबन 8 फाइटर जेट तो कंफर्म्ड हैं कि वो गिरे हैं उनके, इंक्लूडिंग 4.5 जनरेशन फाइटर जेट रफाइल। अब आज चाइना का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने भी इस डील के हवाले से एक तरह से कंफर्म ही कर दिया है कि ये डील होने जा रही है, और उन्होंने फिर इसके हवाले से लिखा है कि बांग्लादेश को किन चीजों ने मोटिवेट किया है ये डील करने के हवाले से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने इस आर्टिकल में लिखी है, वो नेटवर्क सेंट्रिक या सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अप्रोच की बात की है, कि बांग्लादेश की एयरफोर्स उस तरफ जा रही है। ये वही अप्रोच है जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स फॉलो कर रही होती है, और यही हमारे आज के इस एपिसोड का मेन टॉपिक है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ किस तरह से इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा सकती है। नादरीन, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स या नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को समझने के लिए आम भाषा में आप ये समझिए कि इसमें मुख्तलिफ तरह के जो सिस्टम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जेट-एन-सी एक सिस्टम है, उसका PL-15 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो एक सिस्टम है। इसी तरह से ग्राउंड पे जो रेडार्स नस्ब हैं वो एक सिस्टम है। इसी तरह से एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स जो होते हैं वो एक सिस्टम है। और सिर्फ जेट एंड सी ही नहीं, दीगर एयरक्राफ्ट जो है वो भी एक अलग सिस्टम है। जब आप इन सब को जोड़ के इनको लिंक कर देते हैं आपस में, तो असल में इसी चीज को सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अप्रोच कहा जाता है। और ये चाइनीज PLA के अंदर ये चीज मौजूद है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर ये चीज मौजूद है। बांग्लादेश की एयरफोर्स असल में यही ऑब्जेक्टिव हासिल करने के पीछे काम कर रही है, और उनकी जो पाकिस्तान के साथ आपको रिसेंटली मेल मुलाकातें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई हैं, उसके पीछे भी यही रीजन है। असल में उनको अपना ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए इत्तेहादी अपने जो हैं उनके, या दोस्त उनके जो हैं, उनकी असिस्टेंस की, उनकी हेल्प की, उनके एक्सपीरियंस की जरूरत है। बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास ज्यादातर चाइनीज सिस्टम्स हैं, तो लिहाजा इंटीग्रेशन बड़ा आसानी के साथ इनकी हो जाएगी। ये भी इतलात हैं बहरहाल कि जेट एंड सी फाइटर जेट जो बांग्लादेश ले रहा है, ये पैकेज में आ रहा है, पूरे के पूरे पैकेज में। यानी ये बांग्लादेश सिर्फ फाइटर जेट नहीं ले रहा है, इसके साथ जो इसकी एसेसरीज हैं, खास तौर पर वो जो PL-15 मिसाइल है, जिसके बारे में सारी दुनिया के जो माहिरीन हैं, रिसेंटली उन्होंने इसको बहुत ज्यादा स्टडी किया है। बिकॉज बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स होते हैं, ये भी ऐसे ही कैटेगरी का मिसाइल है। उनमें इसने जो कारकर्दगी दिखाई है वो दूसरे मिसाइलों ने रिसेंट पास्ट में नहीं दिखाई।
ये बांग्लादेश लेने जा रहा है। और अगर PL-15 मिसाइल बांग्लादेश ले रहा है तो लाजमी सी बात है कि आने वाले दिनों में, नियर फ्यूचर में, बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूं, वो एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी लेंगे, और लेंगे भी चाइना से ही, क्योंकि ये उनकी ऑपरेशनल नेसेसिटी है। उसके बाद चाइना से क्यों लेंगे? चाइना से इसलिए लेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको याद होगा मेरे पुराने व्यूअर्स को, कई महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इसी जानिब बांग्लादेश की एयरफोर्स जा रही है। जो नए नए स्ट्रक्चर्स वो बना रहे हैं और जिस लेवल का अपग्रेड वो कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर डायरेक्शन उनकी नजर आ रही है कि वो इसी तरफ जा रहा है। एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं। पहले जो उनकी अप्रोच थी वो थोड़ी सी डिफरेंट भारतीय अप्रोच की जैसी थी। भारतीय एयरफोर्स इंडिविजुअल सिस्टम्स के ऊपर काम करती रही है शुरू से लेके, और यही चीज उनके लिए एक बवाल जान साबित हुई। रिसेंट जो फाइट हुई है पाकिस्तान के साथ उनकी, उसमें सबसे ज्यादा भारत को जो मार पड़ी है इसी वजह से पड़ी है। अच्छा देखिए, वो फाइटर जेट ले रहे होते थे फ्रांस से, एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे होते थे रशिया से, दीगर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ले रहे होते थे इसराइल से। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग नेचर की प्रोडक्ट्स हैं, इनके दरमियान इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, सपोर्ट नहीं करती है एक दूसरे को। तो भारतीय एयरफोर्स की और भारतीय जो माहिरीन हैं उनकी साफ तौर पर नजर आ रहा था कि 2025 से पहले जो पाकिस्तान की और इनकी लड़ाई हुई है उसमें इनकी अप्रोच में और पाकिस्तान की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। पाकिस्तान टर्किश और चाइनीज और अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर रहा होता था, ये नहीं करते थे। ये सिस्टम की कैपेबिलिटी के ऊपर रिलाय करते थे कि रफाइल ले लिया तो रफाइल इनफ है। लेकिन वहां अप्रोच डिफरेंट थी। J-10C फाइटर जेट लिया है तो सिर्फ वो इनफ नहीं है, इसको फिर इंटीग्रेट होना चाहिए टर्किश रेडार्स के साथ भी, पाकिस्तानी रेडार्स के साथ भी, चाइनीज रेडार्स के साथ भी। और वो कर रहे होते थे। पाकिस्तानियों की चूंकि इस लेवल के डिफेंस ताल्लुकात हैं, तो टर्किश सिस्टम्स को भी वो इंटीग्रेट करने में कामयाब होते थे। हत्ता कि कुछ वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी मौजूद है उनको भी ये इंटीग्रेट कर देते थे चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन भारत के लिए ये बड़ा मसला होता था, उनको सोर्स कोड नहीं मिलता था। अभी हाल ही में भी उन्होंने जो 100 से ज्यादा रफाइल खरीदे हैं फ्रांस से, तो इस उम्मीद पे खरीदे थे ऑर्डर बड़ा है तो सोर्स कोड मिल जाएगा और फिर हम फ्रेंच इक्विपमेंट हैं उनको इंटीग्रेट करेंगे भारतीय इक्विपमेंट के साथ। लेकिन फ्रांस ने उसके लिए मना कर दिया इनको। ये एक रिसेंटली इतला आई है, फ्रांस ने मना किया है कि इंटीग्रेट करके नहीं देंगे, सोर्स कोड आपको नहीं देंगे। रशिया की वेपन्स के साथ तो इंटीग्रेशन भारत ने वैसे ही उनको नहीं बोली थी फ्रांस वालों को, क्योंकि इंडियंस को पता था कि रशियंस की जो वेपन्स हैं, जो उनकी सिस्टम्स हैं, उनके साथ वो कभी भी इंटीग्रेट उनको नहीं करके देंगे, सोर्स कोड नहीं देंगे। अपने सिस्टम्स के लिए उन्होंने बोला भारतीयों ने कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और हमारे जो दीगर इक्विपमेंट हैं उनके साथ राफेल को इंटीग्रेट करें, वो नहीं करके दिया उन्होंने। लेकिन बांग्लादेश इस हवाले से लकी है क्योंकि उनका जो दिफाई निज़ाम उन्होंने रिसेंटली डेवलप किया हुआ है उसमें एक विजन नजर आ रहा है, उसके अंदर एक डायरेक्शन नजर आई है। टर्की के साथ और चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से उन्होंने अपने टाइज को अपग्रेड किया है, ये बेसिकली उनकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव। वो यही अचीव करना चाहते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर नेटवर्क सेंट्रिक जो अप्रोच होती है वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है इसको। तो बांग्लादेश की एयरफोर्स असल में ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहती है। अब इसके साथ आप जोड़ दीजिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनको हेल्प करेगा इंटीग्रेशन के इस प्रोसेस में, इनको हेल्प करेगा, और वो मुस्लिम नेटो का कयाम है। पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब एक आपको पता है कि नेटो के तर्ज के पैक्ट में इन्वॉल्व हैं, और बांग्लादेश ने भी ओपनली कहा हुआ है पब्लिकली कि हम इसके अंदर आना चाहते हैं। अगर ये उसमें आ जाते हैं तो इनके लिए फिर ये ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना बांग्लादेशी एयरफोर्स के लिए मजीद आसान हो जाएगा, मजीद आसान, क्योंकि फिर एक ही इकोसिस्टम में ये शामिल हो जाएंगे ना। तो फिर इनको जो वेपन्स की डिलीवरी है वो आसान हो जाएगी, खासतौर पर इन मुल्कों से, पाकिस्तान से और टर्की से, क्योंकि एक ही इत्तेहाद है, एक ही अलायंस है। तो ये लिहाजा उनकी कैपेबिलिटीज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा। ऑन द अदर एंड अगर आप देखें तो ये भारत के लिए डबल ट्रबल होगा, क्योंकि एक तो उनकी इंसर्टलमेंट चाइना के हवाले से हो गई है। ये जो J-10C फाइटर जेट बांग्लादेश ले रहा है, बिली बिली जो उनका चाइनीज का जो ट्विटर है, दैट इज बिली बिली। तो वहां पर अगर आप जाए ना तो इस तरह के आपको नैरेटिव ज्यादा देखने को मिलता है कि हम अब इनसर्कल कर चुके हैं भारत को, क्योंकि चारों तरफ भारत के हमारे फाइटर जेट्स हैं।
पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज फाइटर जेट्स हैं, ऊपर चाइना में भी, और फिर अब ये बांग्लादेश में भी आ गया। और इसके अलावा बर्मा के हवाले से भी इतलात हैं, उनके पास भी मेरे ख्याल से JF-17 फाइटर जेट्स हैं, वो भी चाइनीज है। तो वहां ये नैरेटिव नजर आ रहा है चाइनीज सोशल मीडिया पे कि भारत अब इनसर्किल हो गया है हमारे वेपन्स और हमारे फाइटर जेट्स से। तो एक तो एनसर्कलमेंट भारत की ये है। दूसरी जो एनसर्कलमेंट है, मैंने डबल ट्रबल का वर्ड यूज किया, दूसरी एनसर्कलमेंट ये पाकिस्तान टर्की वाली एनसर्कलमेंट है, और ये जो मुस्लिम नेटो आया हुआ है, बांग्लादेश भी अगर इसका हिस्सा बन जाता है तो यहाँ पर भी एक तरह की एनसर्कलमेंट भारत के लिए कंप्लीट हो जाएगी, दो एनसर्कलमेंट्स होंगी। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव आउटकम है भारत के लिए। इसमें बीजेपी का यकीनन एक कलीदी रोल है स्पॉइल करने का चीजों को। उनको जब चीजें हैंड ओवर की गई थी 2014 में, तो ये पूरा रीजन भारत का यानी उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में था। कोई सोच नहीं सकता था ऐसा भी दिन आएगा, कोई सोच नहीं सकता था कि दो दो तरह की इंसर्कलमेंट, चाइनीज इंसर्कलमेंट भी और फिर ये मुस्लिम नेटो वाला जो एक अलायंस बना है, इनकी भी इंसर्कलमेंट, इस तरह का सिनारियो भारत के लिए डेवलप होगा। तो ये डबल ट्रबल उनके लिए होगा। लेकिन बांग्लादेश को मेरे ख्याल से इस चीज पे इतना जो है वो फोकस नहीं करना चाहिए। उनको सिर्फ इसी चीज पे फोकस रखना चाहिए, यानी कि अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के हवाले से, और उनकी एयरफोर्स जो ये नेटवर्क सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट कर रही है, इसी के ऊपर उनको फोकस रखना चाहिए और इसी हवाले से मजीद इनको काम करना चाहिए।